वेलकम 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 टू एडेक अवर न्यू प्लेटफॉर्म। बच्चों, माई सेल्फ राजन कोटड़िया। मैं फिजिक्स खुद भी पढ़ता हूँ, खुद पढ़ाने की भी कोशिश करता हूँ। बच्चों, अगर आप पहली बार एडेक हमारे प्लेटफॉर्म में आए तो बताता हूँ, अभी ये यूनिट एंड मेजरमेंट्स हमारी सीक्वेंस चल रही है। उसमें लगातार वीडियो तो आते ही रहेगी और आने वाले टाइम में सारे चैप्टर्स के सारे सब्जेक्ट की वीडियो आते रहेंगे। तो सर ऐसे बहुत सारे चैनल से वहाँ पे हमको वीडियो मिल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या सर न्यू है? तो बच्चों न्यू ये है कि देखो लेक्चर्स तो आते रहेंगे, लेक्चर्स की पूरी कोशिश रहेगी, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको दिया जाएगा। उसके बाद लेक्चर्स देख लिया बच्चों, मतलब आपका 20 या 25% काम हुआ सर, तो सर 100% पे पहुंचना है तो क्या करेंगे बच्चों? तो ये लेक्चर्स के बाद आपको ये जो लेक्चर्स की नोट्स को रिवाइज करना है। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये उसके बाद आपको क्या होगा, हैंड रिटन नोट्स होगा, जो हमने खुद से हमारे हाथों से हैंड रिटन नोट्स आसान भाषा में बनाई होती है और वो वहां पे अपलोड किया जाएगा। तो अभी रिटन सर नोट्स भी रिवाइज कर दिया तो क्या होगा? तो सर 100% पे पहुंच गए नहीं। उसके बाद आपको क्या होगा, डीपीपी अपलोड किया जाएगा। डीपीपी सोल्व करना है। जो डीपीपी अगर आपने अच्छे से सोल्व कर दिया बच्चों, क्योंकि डीपीपी जो लेक्चर्स होगा उसके बेस से जो डीपीपी बनाया जाएगा, जो यहाँ पे जो मेथड होगी वही मेथड के क्वेश्चन वहां पे रहेंगे। अगर डीपीपी अगर अच्छे से सोल्व कर दिया है बराबर, तब जाके 100% पे पहुंची। और सीधी सी बात है बच्चों, आप हो तो हम हैं, आपके द्वारा ही हमारी ताकत बनती है। इसलिए सारी डिसीजन आपको आपके रिजल्ट इंप्रूवमेंट लेके ही बनाई जाती है। अगर कैसे बच्चों का अच्छे से अच्छा रिजल्ट आएगा, वो अगर आपका अच्छा रिजल्ट आएगा इंप्रूवमेंट, तो अब हमको ताकत मिलती है, हमको लगता है कि नहीं हमको और कुछ करना जा रहे। अगर आप में कुछ चेंजेस नहीं आ रहा है वीडियो के देखने के बाद, तो ये वीडियो देखने का या हमारा कोई एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। फिर से बताता हूं, आप हो तो हम हैं, आप हमारी ताकत होती है, आपके द्वारा ही हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है तो हमारा इंप्रूवमेंट हो रहा है। आपके द्वारा ही हम सब कुछ है, ऐसा मैं कह सकता हूं बच्चों। यूनिट एंड मेजरमेंट हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों, उसमें हम डायमेंशन एनालिसिस की 2 एप्लीकेशन देख चुके हैं। तीसरी एप्लीकेशन आज देखने वाले बच्चों। तो क्या तीसरी एप्लीकेशन है? तो तीसरी एप्लीकेशन में बच्चों ये है कि आज के क्लास में सर फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। फॉर्मूला सर क्या होता है? देखो फोर्स का फॉर्मूला बच्चा जानता है, बराबर में होता है। अगर मान लो एग्जाम के टाइम में अगर आपको फॉर्मूला नहीं आ रहा है, फोर्स का फॉर्मूला नहीं आ रहा है, F = ma होता है, वो आपको नहीं आ रहा है, तो सर डिराइव करना हो तो ये आज के क्लास में डिराइव करना सिखा होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12mv² होता है, तो फॉर्मूला सर यहाँ पे हमको नहीं याद है तो क्या होगा? तो आज के क्लास में डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके बच्चों फॉर्मूला आपको बनाना सिखाता हूँ। ये तो सर मजे वाली बात हो गई। यस, आज के क्लास में आपको कैसे फॉर्मूला डिराइव करेंगे, वो आपको सिखाने वाला हूं बराबर। तो ये तीसरी एप्लीकेशन है डायमेंशन एनालिसिस के बच्चों बराबर। तो यहाँ पे देखिए 2 एप्लीकेशन हमने 2 लेक्चर्स में कर चुके हैं। तीसरी एप्लीकेशन देखने वाले बच्चों, ये तीसरी डिराइव रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज बराबर। तो ये तीसरी एप्लीकेशन बच्चों आज के क्लास में होने वाली, ये वाली तीसरी एप्लीकेशन बराबर। आज के क्लास में बच्चों तीसरी एप्लीकेशन देखने वाले कौन सी? डिराइव रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी बराबर। तो ये मेथड से हम लोग फॉर्मूला बनाना सीखेंगे बराबर। तो अब ये देखिए क्या है सर यहाँ पे बराबर, क्वेश्चन बेस आज के क्लास में क्या होने वाला है? बस आज के क्लास में बच्चों यही है कि डिराइव एक्सप्रेशन करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के, मतलब एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे बराबर। तो ये क्वेश्चन से और समझ में आएगा बराबर। तो क्वेश्चन से डायरेक्ट स्टार्ट करता हूं बच्चों, क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। तो क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेटेस्ट डिराइव सेंट्रीपिटल फोर्स। एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, अगर आगे की क्लास में पढ़ोगे, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई भी सर्कुलर मोशन होता है तो एक सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए, सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए, उसके द्वारा ही सर्कुलर मोशन होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमको डिराइव करना है, किससे? डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके। तो कैसे सर डिराइव करेंगे? तो देखो फोर्स किसके ऊपर डिपेंड है? मास के ऊपर डिपेंड है, फोर्स वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड है, और बच्चों फोर्स किसके? रेडियस के ऊपर डिपेंड है। तो फोर्स = डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के ऊपर। मास का मैं x पावर दे देता हूं, x में कितना आएगा वी डोंट नो, पर मास फोर्स मास के ऊपर डिपेंड है। और बच्चों फोर्स किसके ऊपर डिपेंड है? फोर्स सर वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड है। और बच्चों फोर्स किसके ऊपर डिपेंड है? फोर्स बच्चों रेडियस के ऊपर डिपेंड है। z कर दिया था। यहाँ x कितना आएगा, यहाँ y कितना आएगा? y हमको फाइंड करना है बच्चों, y हमको फाइंड करना है यहाँ पे बराबर। सॉरी, ये फोर्स मास m है,
मास का x पावर बराबर, और यहाँ z है तो x y z फाइंड करना है। अब इक्वेशन इसको 1 दे देता हूँ, इसको इक्वेशन बच्चों 2 दे दिया, इसको इक्वेशन 3 दे दिया। अब तीनों इक्वेशन को मैं कंबाइन करूँ तो ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा, ए प्रपोजल हो जाएगा बच्चों, मास का x पावर हो जाएगा, वेलोसिटी का y पावर हो जाएगा, रेडियस का z पावर हो जाएगा बराबर। अब देखिए ये तीनों को अगर मैंने कंबाइन कर दिया तो ये प्रपोजल है। प्रपोजल में इज इक्वल टू करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक कांस्टेंट पुट कर देना पड़ेगा। क्या पुट करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट कर देते तो यहाँ पे बच्चों इक्वेशन कैसा बन जाएगा, के कांस्टेंट लगा दिया तो मास का बच्चों x पावर, वेलोसिटी का y पावर, रेडियस का z पावर हो गया। अब यहाँ पे देखो इक्वल, अब देखो लेफ्ट साइड का डायमेंशन है, राइट साइड का डायमेंशन फॉर्मूला में पुट कर देता हूं। तो फोर्स का तुम लोग जानते हो, बच्चा जानते हैं फोर्स का सर डायमेंशन होता है m1 L1 T-2 होता है। यहाँ पे ये कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं है, कांस्टेंट यहाँ पे डायमेंशन लेस, फिजिकल डायमेंशन लेस है। तो मास का बच्चों क्या आएगा, तो मास का बच्चों m का x पावर है, क्या आएगा, m का x पावर है। वेलोसिटी की बात करें तो L1 T-1 हो जाएगा, L1 T-1 हो जाएगा, और ये उसका y पावर है। रेडियस की बात करें तो रेडियस का z पावर हो जाएगा। अब से यहाँ पे कंपेयर कर देते थे m1 L1 T-2, m1 L1 T, क्योंकि फोर्स है ना, फोर्स का m1 L1 T-2 होता है। मास की बात करें बच्चों तो मास का क्या हो जाएगा, मास का x पावर हो जाएगा। लेंथ की बात करें तो क्या होगा, लेंथ की बात करें बच्चों y प्लस z हो जाएगा। टाइम की बात करें तो माइनस y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या करना है, मास को x यहाँ मास को मास के साथ कंपेयर कर दो तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। माइनस वाई बराबर -2 है, माइनस वाई इक्वल टू -2 है तो y बराबर क्या आएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे y प्लस z बराबर क्या है, 1 है। y प्लस z बराबर क्या है, 1 है। अब देखो यहाँ पे y की वैल्यू वहां पे रख दो तो 2 प्लस z इक्वल टू क्या आ गया, 1 हो गया। तो z बराबर क्या आ गया, -2 आ गया। z बराबर -2 आ गया। अब सब पुट कर देते कहाँ पे, हमारे ये फॉर्मूला में। तो फोर्स इज इक्वल टू के, मास का कितना पावर हो गया, 1 हो गया। वेलोसिटी का क्या हो गया, 2 हो गया। r/2 वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, ये काम करो -1 है, सॉरी 1 - 2, यहाँ पे क्या आएगा नीचे यार, ये सब हो गया। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला है mv²/r। अब ये जो फॉर्मूला तो सर हो गया mv²/r, बट इसकी एक लिमिटेशन होती है बच्चों। उतना एक ये जो मेथड हमने पढ़ रहे उसकी एक लिमिटेशन है। ये कांस्टेंट क्या आएगा वो हमको यहाँ पता नहीं चलता है, बस ये उसकी एक लिमिटेशन है। कांस्टेंट की वैल्यू हमको प्रैक्टिकली फाइंड करनी होगी, बट जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो वहां पे कांस्टेंट दिया होगा। ये मेथड से अगर आपको फॉर्मूला डिराइव करना है तो आपको एक कांस्टेंट दिया होगा, के यहाँ पे 1 होगा बच्चों, टेक के बराबर 1 ले लो। ये मेथड के लिए के अगर यहाँ पे ये फॉर्मूला में तो ये बराबर फॉर्मूला हो जाएगा mv²/r। इसका कौन सा हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आ गया। तो हमको देखो तो मास के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर, रेडियस के ऊपर पता था तो हमने यहाँ से उसके एक्सपोनेंट फाइंड किया। मास का कितना है, 1 एक्सपोनेंट 2 था यहाँ पे, मतलब इसका 1 -1 था, पर यहाँ डिनोमीटर में आ गया तो +1 हो गया। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आया बच्चों, mv²/r। अभी बात समझ में आनी चाहिए। देखो अभी आने वाले वीडियो में क्या करना है आपको, वीडियो को पोस्ट करिए, उसके बाद खुद को सोल्व करने की कोशिश करिए। जितने खुद करोगे उतना मजा आएगा, उतने कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना क्वेश्चन सोल्व करने में और मजा आएगा। अक्सर हमको और करना है, छापने का कोई मतलब नहीं है बच्चों, छापना नहीं है, आपको खुद से करना है। mv²/r ये हो गया फर्स्ट वन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना है। टाइम पीरियड टी किसके, देखो टाइम किसके ऊपर डिपेंड है, तो टाइम मास के ऊपर डिपेंड है, टाइम लेंथ के ऊपर डिपेंड है, और टाइम किसके ऊपर है, ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड है बराबर। तो टाइम पीरियड जो पेंडुलम होता है बच्चों, ऐसे ओसिलेट होता है बराबर। तो इसका फॉर्मूला निकालना है। एक टाइम पीरियड मतलब यहां से स्टार्ट किया, वापिस उस जगह पे आ गया तो कितना टाइम लेगा उसको टाइम पीरियड कहेंगे। तो अब डीप में वो नहीं जाते, अभी टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड है, तो टाइम पीरियड बच्चों मास के ऊपर डिपेंड है। तो मास का मैं कितना पावर लिख दूंगा, मास का x पावर लिख दूंगा, मास का x पावर लिख दिया। तो टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड, लेंथ के ऊपर, तो टाइम पीरियड लेंथ का कितना पावर लिख दिया, y पावर लिख दिया। टाइम पीरियड किसके ऊपर, ग्रेविटी के ऊपर, तो ग्रेविटी का z पावर लिख दिया। अब देखो इक्वेशन 1 2 3 को मैं कंबाइन कर दूं, तो कंबाइन कर दूंगा तो कैसा बन जाएगा बच्चों, मास का x पावर, लेंथ का y पावर, ग्रेविटी का z पावर हो जाएगा बराबर। अब यह प्रपोजल है बच्चों, प्रपोजल को इज इक्वल टू करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट पुट कर देना पड़ेगा। क्या पुट करना पड़ेगा, कांस्टेंट रख देता बच्चों। तो कांस्टेंट रख दिया तो मास का बच्चों x हो जाएगा,
लेंथ का y पावर हो जाएगा, ग्रेविटी का z हो जाएगा। अब देखो लेफ्ट साइड का डायमेंशन एंड राइट साइड का डायमेंशन हम पुट कर देते हैं, तो टाइम का क्या होगा, t1 होगा, पर मास में कुछ नहीं है तो m0 लिख देता हूँ, L0 लिख देता हूँ, t1 लिख दिया, बराबर। मास का क्या होगा बच्चों, k का कोई डायमेंशन नहीं होगा तो मास का m1 है, उसका x पावर। लेंथ का क्या होगा तो उसका 1 L हो जाएगा। ग्रेविटी की बात करें तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो L1 t-2 का क्या हो जाएगा, z पावर हो जाएगा, बराबर। अब देखिए यहाँ पे कंपैरिजन कर देते हैं बच्चों, तो यहाँ क्या होगा, m0 L0 t1। अब मास का कितना पावर हो जाएगा बच्चों, x हो जाएगा। L की बात करें तो y प्लस z, टाइम की बात करें तो टाइम -2 z आ जाएगा। अब ये कंपेयर करें तो x बराबर कितना आ रहा है, देखो तो यहाँ पे x बराबर 0 आ रहा है, -2z इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो z बराबर क्या आएगा, -1/2 आ गया, बराबर। समझ में आ रही सर बात? हाँ। अब देखो y प्लस जेड, लेंथ को लेंथ के साथ कंपेयर हो तो y प्लस जेड बराबर कितना है सर, 0 है, तो y z माइनस हो तो y बराबर क्या आएगा, +1/2 आ जाएगा। तो ये x y z की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे फॉर्मूला में मैं पुट करूँ तो बच्चों t बराबर k, मास का 0 पावर है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, L का 1/2 पावर है, G का -1/2 पावर है, तो ये फॉर्मूला कैसा बन जाएगा, T बराबर K √L/G। ये फॉर्मूला सही है, पर कांस्टेंट की वैल्यू मैंने बताई, ये सर ये मेथड की एक लिमिटेशन बच्चों ये होती है, कांस्टेंट की वैल्यू पता नहीं चलती है। तो यहाँ प्रैक्टिकली ये आपको एग्जाम में दिया जाएगा, अगर K बराबर 2π लीजिए तो फॉर्मूला बन जाएगा, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया, बराबर। समझ में आ रही बात सबको? फिर से बताता हूं, वीडियो को पोस्ट करिए बच्चों, जितना पोस्ट करके खुद से करो, देखो अभी मेथड तो सेम ही रहेगी, जितना पोस्ट करके करोगे उतने फायदे में रहोगे, बाकी ऐसे लगातार देखते जाओगे तो कोई मतलब नहीं है सब, बराबर। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, सेम मेथड का। अभी मैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन देता हूं। अभी देखो मेथड तो सेम ही है, आपको खुद से करना है बच्चों। तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है, वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड है, वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड है, तो वेलोसिटी में लिख देता हूं वेवलेंथ के ऊपर, वेवलेंथ का x पावर लिख दिया। और वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड है बच्चों, तो वेलोसिटी बच्चों डेंसिटी के ऊपर डिपेंड, तो डेंसिटी का y पावर लिख दिया। और वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड है, ग्रेविटी के ऊपर, तो ग्रेविटी का मैं पावर लिख दिया, z लिख दिया। इसको इक्वेशन 1 दे दिया, इसको 2 दे देता, इसको 3, तीनों इक्वेशन को क्या कर देते, कॉम्बाइन करेंगे तो कैसा बन जाएगा, तो वेलोसिटी का बच्चों लेंथ का क्या पावर हो जाएगा, x हो जाएगा, डेंसिटी का क्या होगा, y हो जाएगा, ग्रेविटी का क्या होगा, z होगा। अब देखो प्रपोजल में से इज इक्वल टू करेंगे तो कोई कांस्टेंट पुट करेंगे, तो लैम्बडा का x पावर, डेंसिटी का y पावर, ग्रेविटी का z पावर। अब देखिए कंपेयर कर देते लेफ्ट साइड एंड राइट साइड का, तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, L1 t-1 हो जाएगा, लेंथ अपॉन टाइम। अब k का तो कोई डायमेंशन रहेगा नहीं, लेंथ वेवलेंथ है तो वेवलेंथ का L1 का कितना पावर हो जाएगा, x हो जाएगा। डेंसिटी क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो बच्चों m1 L-3, इसका कितना पावर हो जाएगा बच्चों, y हो जाएगा। और ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो L1 t-2 का कितना पावर हो जाएगा, z हो जाएगा। अब देखो कंपैरिजन कर देना फिर से, मास में कुछ है नहीं तो बच्चों m0 लिख दिया, तो m0 L1 t-1। अब यहाँ पे मास का कितना पावर है, देखो मास का मास m⁻y कर दिया। लेंथ की बात किया जाएगा बच्चों, तो L का x हो जाएगा, ये क्या है -3y हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है बच्चों, प्लस z है, बेस कॉमन होता है तो पावर का एडिशन होता है, बेस कॉमन होता है तो पावर का एडिशन हो जाएगा। तो टाइम की बात करें बच्चों, तो टाइम का क्या होगा, -2z। अब कंपैरिजन कर दो, y बराबर कितना आएगा बच्चों, y बराबर क्या आएगा, 0 आ गया सर, y बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। तो मैं यहाँ पे टाइम की बात करें तो -2z इक्वल टू क्या है, -1 है, तो z बराबर क्या है, 1/2 आ गया, z भी मिल गया, y भी मिल गया। तो सर x क्या होगा, तो x -3y प्लस z इज इक्वल टू बच्चों क्या है, तो 1 है। अब यहाँ y एंड z की वैल्यू आई है, मैं पुट कर देता हूं, तो y एंड z की वैल्यू पुट कर देता हूं, x माइनस 0 हो जाएगा, z की वैल्यू 1/2 है, इधर क्या होगा 1, तो x बराबर क्या है, 1 - 1/2, x 1/2 हो गया। x y एंड z मिल गया, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इधर इसका फॉर्मूला निकालना है हमको, इसका निकालना है, तो यहाँ टाइम पीरियड की बात करो तो यहाँ पर पुट कर देता हूं, तो t बराबर k, x में तो 0, x 1/2 हो गया, लैम्बडा 1/2 आ गया। और y की बात करें तो ये 0 है, g की बात करें तो 1/2 है। अब ये पुट कर देता हूं, t बराबर k
रूट लेमड़ा अपॉन इंटू जी। अब के का कुछ पता नहीं चलता, वो के क्या है वो आपको एग्जाम में दिया होगा, बट यहां तक कर देने जो एग्जाम में आपको दिया होगा के की वैल्यू क्या है, के की लिमिटेशन होगी कांस्टेंट का, वी कैन नॉट फाइंड द कांस्टेंट। बराबर, ये हो गया वेवलेंथ का फॉर्मूला आ गया। मजा आ रहा है सर? मजा आना चाहिए बच्चों, सोल्व खुद से कर देना है, जितने खुद से करोगे उतने भी फायदे में रहोगा। बार बार वही चीज बताऊंगा, क्योंकि फिजिक्स में या कोई भी न्यूमेरिकल्स आएगा बच्चों, मेथड समझ में आ गया, फिर क्वेश्चन खुद से करो। प्रैक्टिस ही चाहिए, और क्या करना है, बस बच्चों प्रैक्टिस ही चाहिए। और प्रैक्टिस करवाता हूं। देखो यहाँ फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड है, डायमेंशन फोर्स के ऊपर डिपेंड। तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स का एक्स पावर कर दिया। फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड है, तो फ्रीक्वेंसी बच्चों लेंथ के ऊपर डिपेंड है, तो लेंथ का क्या वाई पावर कर दिया। फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड, तो मास पर यूनिट लेंथ, उसका म्यू एक सिंबल है, जेड पावर कर दिया। म्यू बराबर क्या बच्चों है, मास पर यूनिट लेंथ, एम अपॉन एल है। बराबर, अब देखो तीनों इक्वेशन को कंबाइन कर देता हूं, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू बच्चों हो जाएगा फोर्स का एक्स पावर हो जाएगा, लेंथ का वाई पावर हो जाएगा, म्यू का जेड पावर हो जाएगा। तीनों को यहाँ कॉन्स्टेंट कर दे तो एफ बराबर के, एफ का एक्स हो जाएगा, एल का वाई हो जाएगा, म्यू का क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। यहाँ पे अब देखो फ्रीक्वेंसी का मैं फॉर्मूला बताऊं तो फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, टाइम पीरियड t -1 होगा, तो पर मास में 0 लिख देता हूं, एल में 0 लिख देता, टी का क्या होगा -1 का, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है बच्चों 1/t होता है। क्या होता है 1/t। अच्छा सर, अब यहाँ पे फोर्स का तुम लोग जानते हो डायमेंशन फॉर्मूला, बच्चा बच्चा गांव गांव में गली गली में पता होगा, m1 L1 t -2 x। लेंथ की बात करें बच्चों तो लेंथ का क्या होगा, वो माइनस, लेंथ की बात करें तो y दिया है। मास पर यूनिट लेंथ म्यू m/l, m1 l -1 ये z पावर। अब यहाँ पे सबको कंपेयर कर देते, तो m0 l0 t -1। अब देखो मास की बात करें तो मास का कितना पावर x, उसमें क्या आएगा प्लस z ऐड कराओ। l की बात करें तो x प्लस y माइनस z। टाइम की बात करें बच्चों तो टाइम का -2x। अब कंपैरिजन कर दो, कंपैरिजन कर दीजिए। तो अब देखो यहाँ पे टाइम की कंपैरिजन क्या है, तो -2x इक्वल टू क्या आएगा -1 आएगा, तो x बराबर क्या आएगा बच्चों 1/2 आएगा। पर x की वैल्यू मिल गई मेरे को, हाँ सर x की मिल गई। अब x प्लस जेड देखो, x प्लस जेड बराबर क्या दिया है 0 दिया है, तो x की वैल्यू 1/2 है, प्लस जेड इक्वल टू 0, तो z बराबर क्या आएगा -1/2 आएगा। z -1/2 x 1/2। तो और यहाँ पे l की बात करें तो x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू क्या दिया है 0 दिया है l की, तो यहाँ x बराबर 1/2 है, y फाइंड करना, ये माइनस माइनस प्लस 1/2 हो गया, y बराबर क्या आएगा -1 हो जाएगा। अब यहाँ पुट कर दिया, बराबर बात समझ में आ रही है। अच्छा, तो फॉर्मूला की जगह नहीं है, बट यहाँ ट्राइंग टू डू। अब देखो तो हमारा फोर्स का, सॉरी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला के, हमारा यूनिट के का पता नहीं चल, फोर्स का एक 1/2 आ गया, एफ का 1/2। फिर क्या है लेंथ में कितना है, तो देखो लेंथ में कितना -1 आया। और कौन सा म्यू का कितना है सर, जेड की बात करो तो भी -1/2 है। तो इसका अगर मैं यहाँ पे लिख दूं फोर्स का, के का कुछ पता नहीं, बट k/l, इसको लिख दे फोर्स अपॉन म्यू। यह आ गया आंसर आ गया, बराबर। के बस हमारा वो पता नहीं चलता, बाकी सब हो गया, बराबर बात समझ में आ रही है। क्योंकि ये 1/2 रूट के अंदर आ जाएगा, एल नीचे है और नीचे चला जाएगा, के हमारे फ्रीक्वेंसी आ गया। प्रैक्टिस चाहिए, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना पावरफुल बनोगे। बाकी सब वैसे मेथड तो अभी बस वही लगातार आती रहेगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रैक्टिस कंटिन्यू आपको करती जानी। देखो टाइम पीरियड बच्चों प्रेशर के डेंसिटी के एनर्जी के प्रोपोर्शनल है, तो मैं ले सकता हूं टाइम पीरियड इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रेशर का ए पावर है, डेंसिटी का बी पावर है, यहाँ डेंसिटी डी से डिनोट किया है, बाकी अगर एक काम करो, और ई एनर्जी का सी पावर है, बराबर। अब देखो यहाँ प्रोपोर्शनल है, सिमिलरली इज इक्वल टू करेंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो प्रेशर का ए पावर, डेंसिटी का बी पावर, एनर्जी का सी पावर। अब डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कर दो, तो यहाँ पे मास में कितना हो जाएगा m0 l0 t1। के का कोई डायमेंशन होगा। प्रेशर की बात करें तो बच्चा जानता है प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपन एरिया होता है। तो फोर्स की बात करें बच्चों, तो फोर्स का फॉर्मूला जानते हो, नीचे एरिया का L2 होता है, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा m1 L -1 t -2 का कितना पावर a हो गया। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम होता है,
तो मास की बात करें तो m1 नीचे L3, तो m1 L-3 का कितना पावर हो जाएगा, b हो जाएगा। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी बराबर क्या होगा बच्चों, वर्क डन जूल के बराबर, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट m1 L1 T-2 L1 हो जाएगा। तो यहाँ पे F1 L2 T-2 का कितना पावर हो जाएगा, c पावर हो जाएगा। अब देखिए इसको आपको सिंप्लीफाई कर देते, एनर्जी के, सॉरी मैंने कोई लोचा मारे क्या, m1 L2 T-2, हाँ यहाँ मास आ जाएगा, m1 L2 T-2 का कितना पावर, c पावर हो जाएगा, बराबर। ओके, अब कंपैरिजन कर देते। अब देखो यहां पे कंपैरिजन बात करूं बच्चों, तो m0 L0 T1, अब मास का देखो तो मास का कितना पावर, a हो गया, फिर कौन सा है, तो यहाँ बच्चों b है, तो प्लस b कर दिया, और सर मास में क्या c है, ठीक है, तो m प्लस। अब l की बात करें, l बराबर क्या आएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, और क्या देखो तो -3b है, और क्या है तो -+2c है। टाइम की बात करें बच्चों तो क्या टाइम का क्या होगा, -2 है, यहाँ पे और क्या है तो भाई टाइम क्या हो गया -2c है, बराबर। अब ये हो गया, अब कंपैरिजन कर दो, कंपैरिजन कर दीजिए। तो पहले तो टाइम की कंपैरिजन कर देते, तो टाइम का क्या आएगा, -2a = -2c बराबर क्या आएगा, 1 आ गया। a + c बराबर क्या आएगा, तो -1/2 आएगा, एक इक्वेशन 1 मिला, a + c बराबर 1/2 आ गया। अच्छा, और क्या दिया, a + b + c = मैं क्या लिख दूंगा, 0 लिख दूंगा। मास की कंपैरिजन करें, a + b + c = क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो देखो a + c बराबर -1/2 है, तो b -1/2 = 0, तो b बराबर क्या है मेरा 1/2 है, b बराबर 1/2 आया। अब लेंथ की कंपैरिजन करें, लेंथ की कंपैरिजन करें तो लेंथ का क्या आएगा, देखो यहाँ पे -a, यहाँ मेरे पास जगह नहीं है बट पीछे और एक पेज बना देता हूँ, -a प्लस और क्या था, -a -3b + 2c इक्वल टू क्या था, ऐसा ही था, और -a -3b + 2c तो 0 होता है, बराबर। अब देखिए यहाँ पे दो वैल्यू मिल गई, कौन कौन सी है, b की 1/2 है, b की 1/2 है, 1/2 पुट कर दिया, + 2c = 0 है। अब देखो ये उधर चला गया तो क्या होगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ये -a + 2c / 3/2, और क्या दिया, a + c बराबर 1/2 है, एक मेरे पास ये था, इसको अब इसको और इसको सोल्व कर देते हैं, ये इक्वेशन को a + c बराबर -1/2, ये कैंसिल हो गया, ये 3c हो जाएगा, नीचे 2 था तो 2/2 हो गया, 1 हो जाएगा, बराबर 3/2 -1, ओके। तो c बराबर क्या आएगा, 1/3 हो जाएगा। c बच्चों 1/3 आया, b 1/2 आया, a + c बराबर मेरे पास -1/2 है, a + c बराबर -1/2 है। अब c की वैल्यू मेरे पास मिल गई, तो -1/2 - c मेरे पास मिल गया, -1/2, c की -1/3, तो क्या आएगा, -5/6 आएगा, a बराबर -5/6, तो मिल गया ना, a -5/6, c 1/3, और क्या आया, तो हमको क्या चाहिए, अब देखो वैल्यू लिख देते, a बराबर क्या है, -5/6, a बराबर क्या है, हमको क्या चाहिए, a बराबर -5/6, b की वैल्यू कितनी आई बच्चों, तो b बराबर 1/2 आया, और c बराबर कितना आया था मेरा, 1/3 आया, बराबर। c बराबर क्या है, 1/3 आया, ठीक है, वैल्यू आ गई a b c की वैल्यू, बराबर। और क्या फाइंड, तो नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन कैसे रहेंगे, जो नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन में बच्चों क्या होगा कि देखो हमको डायमेंशन निकालना है, किसका, डेंसिटी का निकालना है, फोर्स, लेंथ एंड टाइम के फॉर्म में। तो अभी जो पहले हमने जो डायमेंशन निकाले थे, हमने किसके, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में निकाले। कौन सी 7 हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी थी, एक मास था बच्चों, लेंथ था, टाइम था, टेम्परेचर को केल्विन आ गया, करंट का ये आ गया, केडी ला, इल्यूमिनेस इंटेंसिटी एंड मोल, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में हमने डायमेंशन निकालने थे। हालांकि जनरली तो ये 3 ही मेन यूज हुआ था, मास, लेंथ एंड टाइम। तो अभी जो नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन हो गए बच्चों, डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला एमएलटी फॉर्म में नहीं, एमएलटी फॉर्म में आपको नहीं निकालना है, डेंसिटी का डायमेंशन फोर्स, लेंथ एंड टाइम के फॉर्म में डायमेंशन निकालना है।
प्रेशर का सेम में डायमेंशन एफएलटी फॉर्म में निकालना है, मोमेंटम का डायमेंशन भी एफएलटी फॉर्म में निकालना है और एनर्जी का भी डायमेंशन एफएलटी फॉर्म में निकालना है। तो वो कैसे करेंगे सर? तो बच्चों क्वेश्चन ही देखो जो अभी कर रहे थे वही मेथड हमको फॉलो करनी है, बराबर। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे सवाल। देखो तो क्या होगा, देखो फोर्स का डायमेंशन निकालना है, तो फोर्स यहाँ पे किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सॉरी अरे हमको डेंसिटी का निकालना है, तो डेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करिए, तो एक तो फोर्स के ऊपर, फोर्स के फॉर्म में एफ रेस टू एक्स आ गया, डेंसिटी किसके फॉर्म में, लेंथ का, तो एल का बच्चों वाई आ गया, और डेंसिटी किसके ऊपर आ गई, टाइम का जेड आ गया, बराबर। तो अब ये तीन इक्वेशन है, तीनों को मैं अगर कंबाइन कर दूं तो कैसा बन जाएगा, तो डेंसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स का एक्स पावर, लेंथ का वाई पावर, टाइम का जेड आ गया। अब ये तीनों इक्वेशन को अगर मैं कंबाइन कर देता हूँ, ये हो गया। अब ये प्रोपोर्शनल की जी इक्वल टू करूंगा तो मेरे को कोई कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो कांस्टेंट क्या आ गया, एफ का एक्स पावर, एल का वाई पावर आ गया, टाइम का जेड आ गया, बराबर। अब जो सबका डायमेंशन लिख देते हैं एमएलटी फॉर्म में। डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम होगा, तो मास का m1 आ गया, एल का क्या होगा -3 आ गया, टाइम का कुछ नहीं 0 आ गया, बराबर। कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होगा तो जाने दो। फोर्स की बात करें तो बच्चा जानता है फोर्स का क्या होगा, m1 L1 T-2 का कितना पावर हो गया, x आ गया, बराबर। लेंथ की बात करें तो L का 1, उसका क्या होगा y पावर आ गया, और टाइम का क्या होगा T1, इसका क्या होगा z आ गया, बराबर। अब ये बेस कॉमन हो गए तो बच्चों पावर का एडिशन हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको एज इट इज लिख देता हूँ m1 L-3 T0। अब यहाँ पे बेस जितने कॉमन है उतने पावर को ऐड कर दे, तो m का 1 × x तो m x हो गया, m दूसरा कहाँ है तो है ही नहीं, तो जाने दो फिर, बस इतना ही होगा। l की बात करें तो l का x है, फिर यहाँ पे दूसरा क्या है y है, l x + y हो गया। टाइम की बात करें तो बच्चों टाइम का क्या है -2x है, और यहाँ पे क्या है टाइम का z है, बराबर। अभी जितने बेस कॉमन थे पावर का एडिशन कर दिया, आप कंपेरिजन कर देते, तो x बराबर देखो यहाँ पे ये m को और m को कंपेयर किया जाएगा, तो x बराबर कितना है, बराबर 1 आ गया, x मेरा 1 मिल गया, बराबर, x 1 आ गया। अभी दूसरी बात करें तो अब x मिला तो x + y बराबर मेरे पास क्या दिया है, यहाँ पे -3 दिया है, x + y बराबर -3 दिया है, तो x की मैं वैल्यू 1 पुट करूँ तो y बराबर क्या आएगा, देखो तो -4 हो जाएगा, y क्या होगा -4 आ जाएगा, 1 उधर गया, और -2x + z बच्चों, -2x + z इक्वल टू क्या मेरे पास 0 है, x मेरे पास 1 आ गया है, तो z बराबर क्या आएगा 2 आ गया, तो मेरे को x y z तीनों मिल गया। तो मैं अगर पूछूं फोर्स सॉरी डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला एफएलटी फॉर्म में मैं बताऊं तुम लोग को तो क्या आएगा, तो डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला एफएलटी फॉर्म में बच्चों यहाँ लिख देते हैं, डेंसिटी का इसको ध्यान डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे एफ का कितना पावर आ गया, तो एफ का बच्चों कितना है 1 आया, एल का कितना पावर आ गया, तो एल का आ गया कितना है -4 आ गया, और टाइम का कितना पावर आ गया 1 आ गया, तो आंसर आ गया, बराबर। F1 L-4 T⁻⁴ बराबर है भाई, सब बराबर है, ओके चलो ठीक है। अभी x + y ओके, x बराबर 1 सही है। चलो अब देखो ये हो गया एफएलटी फॉर्म में, डायमेंशनल फॉर्मूला कौन से फॉर्म में, एफएलटी फॉर्म में आ गया, किसका आ गया डेंसिटी का आ गया, बराबर बच्चों। तो अभी हमको सेकंड वन अगर मैं किसका निकालना है, प्रेशर का डायमेंशन निकालना है, कौन से फॉर्म में, एफएलटी फॉर्म में निकालना है, फोर्स लेंथ टाइम। तो जो कर रहे थे बच्चों वैसे करते जाएंगे, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला एफएलटी फॉर्म में, तो फॉर प्रेशर की बात करें बच्चों तो हमको प्रेशर का निकालना है, कौन से फॉर्म में, तो देखो यहाँ प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करे, फोर्स के ऊपर डिपेंड करे, एफएलटी फॉर्म में लेफ्ट का एक्स कर दिया। प्रेशर की बात करें तो यह प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करे, वाई के ऊपर, और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम का जेड, बराबर। तो एफएलटी फॉर्म में हमको डायमेंशन निकालना है, किसका, प्रेशर का निकालना है। तो अब यहाँ फिर से तीनों इक्वेशन को मैं अगर कंबाइन कर देता हूँ क्या होगा, P इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ का एक्स हो गया, एल का वाई हो जाएगा, टाइम का जेड आ जाएगा, बराबर। अब ये लेफ्ट साइड का डायमेंशन राइट साइड का डायमेंशन पुट कर देते, तो प्रेशर इक्वल टू क्या होगा, फोर्स अपन एरिया होता है, तुम लोग जानते हो फोर्स का क्या होगा, m1 L1 T-2, नीचे एरिया का L2 हो जाएगा, ये ऊपर चला गया तो -1 हो जाएगा, तो m L-1 T⁻⁻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  अब देखो ये जो प्रेशर का डायमेंशन आया बच्चों यहाँ पुट कर देते हैं, तो क्या हो गया L-1 T-2। अब k का कोई डायमेंशन प्रपोज इज इक्वल टू करके क्या आ गया, मान लो एक स्टेप बढ़ा देते, फोर्स क्या तुम लोग जानते हो क्या होगा, m1 L1 T-2 का x पावर हो गया, लेंथ की बात करें तो L का y, टाइम की बात करें तो टाइम का z पावर।
बराबर। अब देखो बेस कॉमन होगा तो हम बच्चों क्या करेंगे, पावर का एडिशन करेंगे, बेस कॉमन होगा तो पावर का एडिशन कर देंगे। तो अब यहाँ देखो लेफ्ट साइड का तो एज इट इज लिख देता हूँ एम एल माइनस वन टी माइनस टू, बेस कॉमन है कहाँ तो एम का क्या होगा एक्स हो गया, दूसरा एम है ही नहीं सर तो जाने दो, बराबर। अब यहाँ एल का क्या होगा, तो एल का क्या होगा बच्चों एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और टाइम की बात करें तो टाइम का क्या आएगा माइनस टू एक्स प्लस जेड, ये हो गया बराबर। अब देखो यहाँ पे कंपैरिजन कर देते, लेफ्ट साइड का कंपैरिजन राइट साइड का कंपैरिजन। एक्स बराबर क्या आ रहा है, देखो तो एक्स बराबर क्या आ रहा है यहाँ पे, मास को कंपेयर किया तो एक्स बराबर बच्चों मेरे को क्या मिला 1 मिला, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू मिल गई। और एक्स प्लस वाई बराबर क्या दिया है -1 दिया है, एक्स प्लस वाई बराबर क्या दिया है -1 दिया है। एक्स की वैल्यू 1 आई तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, देखो तो वाई की वैल्यू क्या आएगी -2 आएगी, 1 उधर गया -2 हो गया। और यहाँ टाइम की कंपैरिजन किया जाएगा तो -2x प्लस जेड इक्वल टू क्या -2 दिया है, तो -2x प्लस जेड इक्वल टू क्या दिया है बच्चों -2 दिया है, बराबर -2। अब यहाँ पुट कर देते, हमको z चाहिए ना तो x मिल गया हमको -2, तो z बराबर क्या आएगा, उधर गया +2 -2 सॉरी +2 -2 है, z बराबर 0 आ गया, z 0 आ गया। तो अभी किसका डायमेंशन निकालना है, प्रेशर का निकालना है, कौन से FLT फॉर्म में। तो देखो अभी हमने सपोज किया था f का x सपोज किया था, l का y सपोज किया था, टाइम का z निकाल p का बराबर। तो यहाँ पे फोर्स में x की वैल्यू कितनी आई मेरी 1 आई, l की वैल्यू कितनी है -2 आएगी, सॉरी y की 2 -2 आई, टाइम की क्या आ गया 0 आ गया। तो डायमेंशन आ गया किसका, FLT फॉर्म में किसका, प्रेशर का डायमेंशन आ गया F1 L -2 T⁻0 आ गया, बराबर, एकदम इजी। अच्छा और कौन सा था बच्चों, और था मेरा कौन सा था, मोमेंटम। मोमेंटम का डायमेंशन, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो जो कर रहे थे वैसे करते जाएंगे। तो मोमेंटम बच्चों, मोमेंटम को P से डिनोट करेंगे, मोमेंटम P इज इक्वल टू क्या आएगा, मास इंटू वेलोसिटी। सब बच्चे वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए, चेक करिए। मोमेंटम P इसके ऊपर डिपेंड करे, फोर्स का x पावर आ गया, L का y आ गया, टाइम का क्या आ गया z आ गया, बराबर। अब तीनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो कैसा बन जाएगा, तो f का x आ गया, L का y आ गया, टाइम का क्या आ गया z आ गया। अब ये प्रपोजल टर्म इज इक्वल टू करके क्या आएगा बच्चों, कि f ऑफ x L⁻y टाइम का z। अब फिर से डायमेंशन पुट कर देते, प्रेशर का तो अभी हमने किया ना, वही जो पुट करना है बच्चों, m1 L-1 T-2 बराबर। अब यहाँ पे सॉरी ये प्रेशर नहीं मोमेंटम है, मेरी मिस्टेक हो गया। मोमेंटम को भी P से डिनोट करेंगे, प्रेशर का भी P होगा, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम का क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास का क्या होगा m1 होगा, वेलोसिटी का L1 T-1 बराबर। तो अभी देखो यहाँ पे पुट कर देता, तो मोमेंटम की बात करें तो बच्चों मास इंटू वेलोसिटी, तो m1 L1 T-1 बराबर। फोर्स की बात करें बच्चों तो m1 L1 T-2 का x पावर आ गया। लेंथ की बात करें बच्चों तो L का क्या आ गया y पावर आ गया। टाइम की बात करें तो टाइम का क्या आ गया z पावर आ गया। बेस को मानोगा तो पावर को एडिशन हो जाएगा बच्चों। फिर पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो m का x L का x t का -2x। यहाँ की बात करें तो L⁻y बच्चों T⁻z हो गया। बेस को मैंने वहां पे पावर को एडिशन करेंगे, लेफ्ट साइड का SDT में पुट कर देता हूँ m1 L1 T-1 बेस कॉमन है। तो यहाँ पे m का तो कुछ नहीं है सर, x ही है। l की बात करें तो बच्चों x प्लस वाई है। टाइम की बात करें तो -2x प्लस z। m1 L1 T-1। अभी x बराबर क्या आ रहा है, देखो तो 1 आ रहा है। x बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। x प्लस वाई बराबर क्या आ रहा है, तो 1 दिया है हमको। x की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई, 1 पे पुट करूँ तो 1 प्लस वाई बराबर क्या आएगा, 1 आ गया। तो y बराबर क्या आ गया मेरा, 0 आ गया। और यहाँ टाइम को कंपैरिजन किया गया तो बच्चों -2x प्लस z इक्वल टू क्या दिया, यहाँ पे -1 दिया है। तो देखो x की वैल्यू 1 आई तो पुट कर देता हूँ 2 × 1 इक्वल टू -1 सॉरी z बराबर अभी आएगा 2 - 1 z बराबर क्या आएगा बच्चों 1 आ गया। तो x y z मिल गया। तो हमको किसका डायमेंशन निकालना, मोमेंटम का निकालना था। तो मोमेंटम का बच्चों क्या किया था हमने, अभी क्या क्या निकाला था, f का x
एल का वाई टाइम का जेड किया, तो अब ये एक्स वाई जेड पुट करूँ तो एफ का कितना पावर हो जाएगा 1 हो जाएगा, एल का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, टाइम का क्या होगा 1 होगा। बराबर भी जा रही कि नहीं बात। फोर्स का वेलोसिटी अपॉन टाइम, ओके ठीक है ठीक है। तो ये हो गया कौन के F1 L0 T1 बराबर, ये मोमेंटम का डायमेंशन आ गया है F1 L0 T1 किसके फॉर्म में FLT फॉर्म में, किसके फॉर्म में FLT फॉर्म में। और कौन सा एक बाकी रहा था बच्चों एनर्जी का, एनर्जी का भी कर देते एक बार, एनर्जी की बात करें बच्चों तो एनर्जी का डायमेंशन किसके बराबर होगा वर्क डन के बराबर होगा, एनर्जी E ठीक है, उसका एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड है तो भाई फोर्स का F ऑफ X, एनर्जी डिपेंड्स कर रही है L का Y पावर, एनर्जी डिपेंड्स करी टाइम का Z पावर। अब तीनों इक्वेशन को मैं कंबाइन कर देता हूँ तो कैसे बन जाएगा F का X पावर, L का Y पावर, टाइम का Z पावर बराबर। अब देखो ये प्रोपोर्शनल अटैक इज इक्वल टू करेंगे तो बच्चों क्या आएगा E बराबर क्या हो जाएगा K, F का X, L का Y और टाइम का Z आ गया। अब एनर्जी का डायमेंशन आएगा किसके बराबर होगा, एनर्जी का डायमेंशन, एनर्जी का यूनिट भी जूल है, वर्क डन का यूनिट भी जूल है बराबर, तो ये वर्क डन के बराबर है, दोनों का डायमेंशन क्या होता है तो बच्चों वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट M1 L2 T -2 हो जाएगा बराबर, इसके बराबर होगा तो यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो एनर्जी बराबर बच्चों M1 L2 T -2, K का कोई डायमेंशन होगा नहीं, फोर्स का जानते हो तुम लोग M1 L1 T -2 अभी जो किया था वैसे ही वे सब कहानी, L1 Y आ गया, टाइम की बात करें तो टाइम का Z आ गया, बेस कॉमन पावर का एडिशन हो जाएगा तो M का क्या पावर हो जाएगा X हो जाएगा, L की बात करें तो L का X प्लस Y हो जाएगा, टाइम की बात करें तो -2X प्लस Z हो जाएगा। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में पुट करूँ तो M1 L2 T -2, अब कंपेरिजन कर दो देखो तो X बराबर क्या आ रहा है मेरा 1 आ रहा है, X बराबर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, और X प्लस Y बराबर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, x प्लस वाई बराबर क्या है मेरा 2 आया तो x की वैल्यू 1 है तो y बराबर क्या आ गया वो भी 1 हो गया, उधर 1 उधर चला गया, और -2x प्लस z इक्वल टू क्या है देखो तो -2 है। अब x की वैल्यू 1 है ये पुट कर देते तो -2 प्लस z इक्वल टू -2 तो z बराबर क्या आएगा बच्चों 0 हो जाएगा, हालांकि 2 है ये भी 2 ही है मेरे z मेरे एक जैसे होते हैं 2 एंड z एक जैसे। अब देखो x तो अभी हमारा एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हमने सपोज किया था F का X, L का Y, टाइम का Y और टाइम का Z पुट कर देते F का 1 हो गया, L का 1 हो गया, टाइम का क्या हो गया 0 हो गया, एनर्जी का डायमेंशन आ गया हमारा FLT फॉर्म में बराबर। समझ में आ रही बात तुम लोगों को भाई कैसे करेगी इसको, अगर ऐसे सवाल है कि फंडामेंटल इसको माना तो इसका डायमेंशन निकालो, अगर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है वेलोसिटी का, टाइम का और फोर्स को तीनों को फंडामेंटल मानी है। देखो लास्ट क्वेश्चन में किसको हमने मानी थी फोर्स लेंथ टाइम को फंडामेंटल मानी थी, ये क्वेश्चन में बच्चों वेलोसिटी टाइम एंड फोर्स को फंडामेंटल मानी है तो हमको डायमेंशन निकालना है मास का, हालांकि मास का m1 होगा पर MLT फॉर्म में नहीं FLT फॉर्म में नहीं, यहाँ पे VTF फॉर्म में वेलोसिटी टाइम एंड फोर्स को फंडामेंटल मानी है, डायमेंशन निकालना है किसका आपको निकालना है बच्चों मास का डायमेंशन निकालना है, तो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेंगे, वेलोसिटी का क्या पावर हो गया x हो गया, मास डिपेंड्स करता है किसके ऊपर टाइम के ऊपर, टाइम का क्या हो गया y हो गया, मास किसके ऊपर डिपेंड करे तो यहाँ पे फोर्स का क्या हो गया z पावर हो गया। अब देखो तीनों इक्वेशन को मैं कंबाइन कर दूंगा बच्चा लोग क्या हो जाएगा मास इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी का x पावर, टाइम का क्या है y पावर, फोर्स का क्या है z पावर। अब देखो तीनों इक्वेशन को मैं कंबाइन कर दिया, प्रोपोर्शनल अटैक इज इक्वल टू करेंगे तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है तो यहाँ पे कांस्टेंट भी पुट कर देता हूँ, मान m प्रोपोर्शनल k v का x, t का y, f का z। अब देखिए पुट कर देते डायमेंशन लेफ्ट साइड के राइट साइड के, लेफ्ट साइड में मास ही है तो m1, लेंथ में कुछ नहीं है तो 0, टाइम में भी कुछ नहीं है तो 0, के का कोई डायमेंशन होगा नहीं। वेलोसिटी की बात करें तो बच्चा जानता है सर वेलोसिटी लेंथ अपॉन टाइम होगा, L1 T -1 का x हो गया है। टाइम की बात करें तो टाइम में एजीटी जाएगा, टाइम का y आ गया। फोर्स की बात करें फोर्स का तुम लोग जानते हो, गांव में गली में बच्चा जानता होगा, M1 L1 T -2 का z पावर हो गया बराबर। अब देखो बेस कॉमन हो गए तो पावर को एडिशन करेंगे, उसके पहले एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई कर देते तो L का x इधर से स्टार्ट करें, मास से स्टार्ट करें तो मास कहाँ है बस इधर ही है, तो मास का क्या पावर हो गया z पावर हो गया। L की बात करें तो L का क्या हो गया x आ गया,
दूसरी बार एल कहाँ है तो इधर है, एल एक्स प्लस जेड आ गया बराबर। टाइम की बात करें तो टाइम का माइनस एक्स है, फिर कहाँ है सर इधर भी है, इधर कहाँ है फिर इधर 2z है ऐसा बराबर। अब कंपैरिजन कर देते हैं, देखो तो z बराबर सामने दिख रहा है, z बराबर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, z की वैल्यू 1 मिल गई। तो x प्लस जेड बराबर मेरा क्या 0 है, x प्लस जेड बराबर 0 है, तो z 1 आया तो x बराबर क्या आएगा -1 हो जाएगा। x भी x मिल गया, y z मिल गया तो y तो मिल ही जाएगा। -x प्लस वाई -2z इज इक्वल टू, देखो तो क्या दिया है 0 दिया है। अब पुट कर देता हूँ x एंड z की वैल्यू, x बराबर क्या बच्चों -1 है तो -1 पुट किया। y की वैल्यू हमको फाइंड करनी है -2, z बराबर क्या आएगा बच्चों 1 आ गया, तो y बराबर क्या आएगा 2 - 1, तो y बराबर भी क्या आएगा 1 ही आ गया। अब तीनों वैल्यू पुट कर देता हूँ कौन से फॉर्म में, v, तो हमको किसका डायमेंशन निकालना है, मास का भी हमने क्या सपोज किया था भाई, कौन से फॉर्म में, ये रहा मास का, ये सपोज किया था vx ty fz। तो यहाँ देखो तो v का कितना पावर आ गया -1, टाइम की बात करें तो टाइम का कितना आया 1 आया, फोर्स की बात करें तो फोर्स का कितना हुआ 1 आया, तो आंसर आ गया v⁻1 t1 f1 बराबर। समझ में आ रही बात। तो अभी देखो एनर्जी का भी डायमेंशन निकालना है, अपन कौन से फॉर्म में, VTF फॉर्म में, वेलोसिटी टाइम एंड फोर्स के फॉर्म में। इसको फंडामेंटल मानिए तो मास का डायमेंशन अभी जैसे निकाला वैसे एनर्जी का निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। VTF फॉर्म में तो एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करी, वेलोसिटी का x पावर, वेलोसिटी किसका हो गया टाइम का y पावर, एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करी है तो फोर्स का z पावर। समझ में आ रही बात। एनर्जी v⁻x, एनर्जी t⁻y, एनर्जी f⁻z, VTF ही है ना, वेलोसिटी टाइम एंड फोर्स, ठीक है। सिमिलरली बच्चों कर रहे थे वैसे करते जाओ, खुद से करिए, वीडियो को पॉज करिए। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v⁻x, टाइम का y पावर और फोर्स का z पावर। हाँ सर ठीक है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा k, वेलोसिटी का x, टाइम का y, फोर्स का z। अब देखो यहाँ पे डायमेंशन पुट कर दो, लेफ्ट साइड का है राइट साइड का डायमेंशन बच्चों पुट करे तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा m1, ये यहां पुट कर देते हैं, चलो m1 L2 t-2, के कांस्टेंट है, वेलोसिटी का क्या होगा L1 t-1। लास्ट क्वेश्चन में क्या बच्चों ऐसे करना है, अभी यहाँ पे टाइम की बात करें तो टाइम का क्या होगा y आ गया, फोर्स की बात करें तो फोर्स का क्या होगा m1 L1 t-2 का क्या होगा, t का हो गया z पावर, ठीक है z। लेफ्ट साइड में पुट कर देते, अभी पावर का एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करके दे l⁻², देखो मास की बात करें तो अभी देखो क्या होगा, मास का क्या होगा z आ गया, तो लास्ट क्वेश्चन में तो वैसा ही है। l की बात करें तो l का क्या होगा x प्लस z, टाइम की बात करें तो -x प्लस y -2z बराबर। कंपैरिजन कर देते एक्सपोनेंट को, तो z बराबर क्या आ रहा है देखो तो 1 आ गया, मास को कंपेयर किया, और ये x प्लस जेड बराबर क्या मेरा मिल रहा है तो 2 मिल रहा है, तो z1 पुट कर दिया, x बराबर क्या आएगा 1 आएगा, और यहाँ पे -x प्लस y -2z इज इक्वल टू क्या दिया है तो -2 दिया है बराबर। हमको क्या चाहिए y चाहिए, ठीक है, तो y चाहिए बच्चों, ये कट हो गया, अरे तो y बराबर 1 आएगा, तो हम एनर्जी का डायमेंशन आ गया, कौन से फॉर्म में आ गया, हमने क्या सपोज किया v का x का 1 आ गया, टाइम की बात करें तो टाइम का क्या आ गया भाई वो भी 1 आ गया, और फोर्स की बात करें तो फोर्स का भी क्या आ गया 1 ही आ गया, तो VTF एनर्जी का डायमेंशन आ गया हमारे कौन से वेलोसिटी टाइम एंड फोर्स के मान। ठीक है, तो ये हमने जो क्वेश्चन किया क्या होगा, ये अभी आपको एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर एग्जामिनेशन। इसको फंडामेंटल अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को इसको फंडामेंटल जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी इसको फंडामेंटल माना तो इसका डायमेंशन निकालो, तो जो मेथड कर रहे थे वैसे सेम मेथड से कर देना है बराबर बच्चों। ठीक है, तो अभी देखो ये वीडियो बनाया है उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में, ये वीडियो में डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखा जाओगे तो ये वीडियो की PDF नोट्स मिलेगी, और आने वाले टाइम में आपको इसको वीडियो का DPP और हैंड रिटन नोट्स बच्चों अपलोड किया जाएगा बराबर। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।